तरुण जी, हमने बचपन से सुना है सिर्फ ही सत्य है, और जो आज की जनरेशन है वो तो किसी साइंटिफिक प्रूफ पर ही भरोसा करती है। तो इस जनरेशन को आप कैसे समझाएंगे कि सिर्फ ही सत्य है? इसके लिए ना मैं आज के हमारे बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि आप किसी भी स्टेज पे आज हैं। आप 16 साल के हैं, आप 18 साल के हैं, आप 25 साल के हैं। ये जवाब आप लोग खुद दे देंगे। इस चीज का कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि जब भी आप कोई काम करने लगते हैं, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है कि आप कुछ करने लगे, आप कहीं जाने लगे, और जैसे आप घर से निकलने लगे आपके अंदर से एक आवाज आती है कि नहीं, ऐसा मत कर, यहाँ मत जा, यहाँ जाएगा तो ऐसा हो जाएगा। वो कौन है? वो शिव है। शिव शून्य है, सबने सुना। शिव शाश्वत है, सबने सुना। शिव निराकार है, सबने सुना। ना इनका आदि है, ना इनका अंत है। अनंत ब्रह्मांड शिव में समाये हुए हैं और अनंत ब्रह्मांडों में शिव समाये हुए। हमारी जो चेतना है यह शिव है। ये इस बात का बड़ा सरल उत्तर है आपके लिए कि आप इस तरीके से इस बात को समझ पाएंगे। आप खाना खा रहे हैं, 4 चपाती आपने खाई, आपकी डाइट है 4 चपाती की, आपने 4 चपाती ली। जैसे ही आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 लेने के बाद आपके मन से आवाज आती है कि बस कर और खाना मत खा। ये कौन है? ये शिव है। कभी कुछ घटित होने वाला होता है, कहीं कुछ बुरा होने वाला है, आपका मन बुझ जाता है। ये कौन है? ये शिव है। शिव शाश्वत है, शिव परम कल्याणकारी हैं। और बहुत सारे आज की जो जनरेशन है हमारी, अगर मैं बात करूं आज से बहुत समय पहले कि मेडिटेशन पे लोगों का इतना ध्यान नहीं होता था या आध्यात्मिक कार्यों में इतना ध्यान नहीं होता था। तीर्थ स्थल जो आज हमारे हैं वहाँ यंग जनरेशन बहुत ज्यादा जा रही है, केदारनाथ, कुंभ, ये सब चीजें। ये क्या है? ऐसा नहीं है वो इस चीज को समझते नहीं है, वो समझते हैं लेकिन अपनाना नहीं चाहते। आज की जनरेशन को हर बात के लिए प्रूफ चाहिए होता है। इस बात का प्रूफ इससे बड़ा कोई नहीं है कि हर समय आपके मन से आपको एक आवाज आ रही है। बहुत बार ऐसा हुआ कि आप एडमिशन लेने जा रहे हैं और वहां आपने ये सोचा कि मैं नॉन मेडिकल में ही एडमिशन लूंगा, लेकिन वहां जाके एकदम से आपके मन ने कहा, आपकी आत्मा ने, जो आपके शिव, आपकी चेतना है, उन्होंने कहा कि नहीं, आपको नॉन मेडिकल नहीं मेडिकल लेना है। और आपने एकदम मेडिकल का फॉर्म भर दिया और आप ये सोच रहे यार ये कैसे हुआ। ये इस बात का जवाब है कि शिव आपकी चेतना है, हर समय वो आपके साथ हैं। सिर्फ उसको सुनने की जरूरत है, और जब आप उनको सुनना शुरू कर देते हैं ना, तो शिव ऐसे देव हैं, एक ऐसे निराकार देव हैं जो आपको खुद एहसास करवा देंगे कि हाँ, मैं हूं। तो जैसे अभी आपने बताया कि शिव जी एक चेतना है जो हम सब के अंदर है। शिव जी को तो आदि योगी भी कहते हैं। तो आदि योगी किस क्यों कहा जाता है? क्या वो योगी थे, एक इंसान जो योगी बने हिमालय जाकर? हमारे ऋषियों ने जब उन स्वरूप को देखा ना, तो हमारे ऋषियों ने जब उसको व्याख्यान किया, उनको शंकर कहा है हमारे ऋषियों ने, शिव नहीं कहा है। शंकर आदि योगी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने शारीरिक रूप से जो हम स्वरूप देखते हैं, उन्होंने तपस्या भी की, उनकी 4 भुजाएं भी दिखाई गई, है ना। जैसे उनके गले में सांप भी दिखाया गया, जो एक सूचक है कि विष हर समय आपके आसपास है, लेकिन आपको सचेत रहना चाहिए। उन्होंने त्रिशूल भी दिखाया। त्रिशूल भी एक सूचक है। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों उनके अधीन हैं। जो चंद्रमा है उन्होंने अपने मस्तक पे सजाया हुआ है, ये भी इस बात का सूचक है कि उन्होंने मन को भी जीत लिया है, मन भी उनके वशीभूत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो समझने वाली हैं। अब वो क्या है कि जैसे अभी ये सदगुरु की हम लोग बात कर लेते हैं। एक्चुअली आदि योगी वहां से ज्यादा फेमस हुए कि जो उन्होंने एक स्वरूप बनाया ना, आज से 2 3 4 साल पहले तक, जब तक ये चीज इतनी ज्यादा नहीं थी, आदि योगी की मैं बात कर रहा हूं, तो क्या आपने कभी आदि योगी किसी के मुंह से सुना था? आपने कभी नहीं सुना होगा। ये तो अब एक्चुअली प्रमोट बहुत ज्यादा कर दिया गया, बिकॉज उन्होंने वो स्वरूप बनाया, सदगुरु ने वो स्वरूप बनाया और उसको एक आदि योगी नाम दे दिया।
ठीक है, योगी तो वो है ही है, वैरागी तो वो है ही है, ठीक है ना। तो आदि योगी की जो व्याख्या है वो कहीं बहुत ज्यादा पुराणों में आपको नहीं मिलती है, लेकिन हाँ उन्होंने वो आदि योगी, उनको एक नाम दिया, तो वो आदि योगी करके भगवान शिव को उन्होंने, भगवान शंकर को फेमस कर दिया, बस सिर्फ इतना ही है। तो जैसे अभी आपने कहा कि हमारे शिव जी बैरागी हैं, बैरागी मतलब डिटैचमेंट किसी चीज़ से। तो हम आज की जनरेशन है, जैसे हम ही हैं, कोई भी है जो इस धरती पर है, उसको तो मतलब मटेरियलिस्टिक चीज़ें बहुत प्यारी हैं कि वो आईफोन भी चलाना है, नई नई गाड़ियों में भी घूमना है, बट इतना सब करके क्या वो शिव जी की तरह बैरागी रह सकता है? हाँ, रह सकता है। कैसे? अनंत ब्रह्मांडों के मालिक हैं भगवान शिव, उसके बाद भी वैरागी हैं। एक ऊंचे कुल में परमात्मा ने आपको जन्म दिया, वहां आप इस चीज को इस तरह से समझिए कि आपके पास महंगी गाड़ियां भी हैं, आपके पास आईफोन भी, आपके पास सब कुछ है। अब आईफोन हाथ में होने से ये जरूरी तो नहीं है कि आप डिटैच नहीं हो पाओगे, या बड़ी गाड़ी में बैठ के ये जरूरी तो नहीं है कि आप डिटैच नहीं हो पाओगे। घूमते तो प्रेमानंद जी भी बड़ी गाड़ी में है। लेकिन आजकल सबने बैरागी और डिटैचमेंट की यही डेफिनेशन बना रखी कि सब चीज़ छोड़ दो, सब मोह छोड़ दो, वही नहीं, है। आपके पास गाड़ी है, आपके पास बंगलो है, आपके पास सब कुछ है, लेकिन आप डिटैच हो। वो कैसे? आपको अहंकार नहीं है, सबके अंदर आप शिव को देखते हो, आप ऐसे डिटैच हो सकते हो। ऐसा नहीं कहा जाएगा यहाँ पे आप गाड़ियों में घूम रहे हो, सारा दिन मोबाइल पे लोगों के साथ उल्टी सीधी बातें कर रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, ठीक है, छोटे इंसान को आप कुछ समझ नहीं रहे, और उसके बाद हम ये बात बोलेंगे कि नहीं ये गाड़ियां है मेरे पास। वो अहंकार जो मतलब आपके अंदर है, जब तक आप उसको खत्म नहीं करोगे आप डिटैच नहीं हो सकते हो सकते हो कब? जब सब कुछ होने के बावजूद आपको किसी चीज का मान नहीं है, किसी चीज से आपके अंदर अहंकार नहीं है, आपके अंदर क्रोध नहीं है, आपके अंदर ईर्ष्या नहीं है, आपके अंदर प्रेम भी नहीं है, कि बाई चांस आप जा रहे हो और किसी रिक्शा वाले ने गलती से कुछ ऐसा कट लिया कि आपकी गाड़ी में कोई निशान आ गया, और आप बड़ी शांति से रिलैक्स हो गए कि भगवान शिव ही आप ही की इच्छा थी, तो आप ऐसे डिटैच हो सकते हो। लेकिन वहीं उतर के आपने उसको 2 थप्पड़ मार दिए, तो फिर आप कैसे डिटैच हो सकते हो? फिर तो आपको लगा ना आपको अपनी गाड़ी का अहंकार है कि जी। तूने मेरी गाड़ी को खराब कर दिया। ऐसा नहीं, भगवान शिव ने आपको ये सब चीजें दी, सुख समृद्धि यश वैभव, ये सब कुछ दिया, और बहुत कम लोग इस बात को समझ पाते हैं कि ईश्वर ही आप ही का दिया हुआ है। जिस दिन आप ये सोच लोगे ये सब ईश्वर का है, मुझे मेरा कुछ है ही नहीं, तो आप अपने आप डिटैच हो जाओगे।